Praise the Lord everyone, welcome to our channel Men, Women and Dog में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं हमारे कश्मीर सीरीज के व्लॉग में, जो हमने शुरुआत की थी मुंबई टू श्रीनगर ऑन 9 फरवरी 2021 में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर देर किस बात की, Let's get started। श्रीनगर के एयरपोर्ट उतरते ही हमें करवाना पड़ा कोविड टेस्ट, क्योंकि ये कंपलसरी है। साथ ही हमें लगाया गया ये मास्क। उसके बाद हम निकले अपने होटल की ओर और अपने होटल से हम निकले हमारे पहले स्पॉट पे। हम पहुंचे अपने सबसे पहले डेस्टिनेशन में, जो था मुगल गार्डन चश्मेशाही। ये एंट्री फीस है 20 रुपीज की। गार्डन के बाहर आपको छोटे मोटे एसेसरीज के शॉप्स और चाय पानी के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। चलिए तो हम चलते हैं अब चश्मेशाही गार्डन के अंदर। एंटर करते ही गार्डन कुछ ऐसा दिखता है। चश्मेशाही, इसका मतलब होता है द रॉयल स्प्रिंग्स। ये बनाया गया था अली मर्दान खान के द्वारा, जो गवर्नर था मुगल एम्परर शाहजहां का। इसे बनाया गया था 1632 AD में। तो गाइस, हम हैं मुगल गार्डन में, जो कि चश्मेशाही कहलाता है। एंट्रेंस में भी एक्चुअली पूरी चीज़ें फ्रीज है, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। तो जैसे कहते हैं कश्मीर में 2 सीजन्स होते हैं, एक होता है बर्फ़ का सीज़न यानी कि विंटर्स, और दूसरा होता है गर्मी का सीज़न। तब आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। बट एनीवेज, हर सीज़न का एक अलग मज़ा है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि फ्रीज़ होने के बाद ये सब कैसा दिख रहा है। माना जाता है कि यहाँ के वाटर रिसोर्स में हीलिंग प्रॉपर्टी और प्योरिटी है, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के घर पर यहीं से वाटर सप्लाई होता था। जिसका भी मैंने टेस्ट किया है, ऐसा लग रहा है जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मिनरल वाटर पी रहा हूँ, और वो भी बहुत चिड़ी नेचुरली। आपसे भी होगा ना, मस्त है। गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने स्नो की चादर बिछा दी है। इतनी खूबसूरत लग रही है। बट ट्रस्ट मी गाइस, उतनी ठंड नहीं लग रही है। हालांकि इतनी बर्फ़ है चारों तरफ, बट ठीक है, मैनेजेबल है। आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि यहाँ पे डे टाइम पे या आफ्टरनून टाइम पे आए, तो आप आइस भी इंजॉय कर पाओगे और ठंड भी नहीं लगेगी। यहाँ पर दारा सीखो एस्ट्रोलॉजी सीखा करता था, जिसे उसी के भाई औरंगजेब ने मार डाला। ये गार्डन 108 मीटर लंबा और 38 मीटर्स वाइड है। ये करीब 1 एकड़ में फैला हुआ है और तीनों मुगल गार्डन्स में ये सबसे छोटा है। ट्रस्ट मी गाइस, बर्फ पे चलने का मजा ही कुछ और है। ये पाइन ट्री के फ्रूट्स हैं। गाइस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली उन्होंने स्नो हटाया है। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग मैन्युअली करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इनकी लाइफ बहुत टफ है, खासकर विंटर्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब उन्होंने मैन्युअली हटाया, कोई मशीन्स नहीं की है, बाकायदा ऑर्डर लेके किया। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा मज़ा इनकी सज़ा है, लेकिन यही इनका सोर्स ऑफ इनकम भी है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ विजिट कश्मीर एंड सपोर्ट कश्मीर टूरिज्म। हर मुगल गार्डन में आपको इस तरीके के कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस मिलेंगे, जिसे पहन के आप पिक्स निकाल सकते हैं।
गाइज ये गार्डन जो है वो गवर्नर हाउस यानी कि राजभवन के बहुत करीब है, इसीलिए यहाँ पे एंट्री होने से पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आपका भी और आपके सामान का भी। तो अब हम कहते हैं बाय बाय चश्मा शाही को और जाते हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पर। हम पहुंचे मुगल गार्डन निशात में। यहाँ की एंट्री फीस है 24 रुपीज पर हेड। चलिए तो अंदर चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये डल लेक के पूर्वी दिशा में बनाया गया है। निशात बाग, जिसे उर्दू में कहा जाता है गार्डन ऑफ जॉय या फिर गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, इनफैक्ट इसे गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहा जाता है। ये सभी मुगल गार्डनों में सबसे बड़ा गार्डन है। गाइज अभी विंटर है तो ऐसा है कि कोई फ्लावर्स बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अगर आपको फ्लावर्स देखना है तो उनका दूसरा सीज़न होता है जो कि होता है समर का सीज़न। तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्नो है, मगर फ्लावर्स या प्लांट्स कुछ भी नहीं है। कोई ग्रीनरी भी नहीं है, पेड़ भी सूखे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। बच्चों भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हंसी वादियाँ। यहाँ पहुंचकर हमने सोचा क्यों ना हम भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो निकाल लें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, विद इन अ फ्यू मिनट्स वो इतने अच्छे से आपको कश्मीरी ड्रेस पहना के तैयार कर देते हैं। सो गाइस अभी हम लोग रेडी है कश्मीरी ड्रेस में फोटो खिंचाने के लिए। आप चाहे बड़े हो या बुजुर्ग, फिर चाहे कोई भी स्टेट को बिलोंग क्यों ना करते हो, कश्मीर की वादियों में और कश्मीर की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आप ऐसे लगेंगे मानो जैसे आप कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ आके इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इसे ज़रूर करना क्योंकि ये आपको एज अ यादगार, एज अ मेमोरियल ज़रूर याद रहेगा और इसे पहन के एक अलग डिफरेंट लुक लगता है। तो जब आप आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। A few moments later. गाइस, जब आप यहाँ पे पिक्स क्लिक कराएं तो इनसे बार्गेन ज़रूर करें क्योंकि ये लुक बहुत कमर्शियल है। एक पिक्स खींचने के लिए आप आएंगे लेकिन वो इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आपके लेंगे कि आपका ना चाहते हुए भी दिल करेगा कि आप 5 से 10 फ़ोटो ले लें। तो इट्स बेटर कि आप पहले बार्गेन कर लें, फाइनलाइज कर लें और उसके बाद यू कैन गो अहेड। और उनसे ज़रूर कहिएगा अगर आप अपना कैमरा या मोबाइल लेके आ रहे तो उससे भी पिक लीजिए और अच्छे से लीजिए, क्योंकि क्या होता है वो एक सिंपल से पिक ले रहे थे और बोलते हो गया हम 1 या 2 ही पिक लेके देंगे आपको आपके कैमरे से, आप हमारे कैमरे से खींच लो। तो मेक श्योर गाइस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा और सॉफ्ट कॉपी लेना ना भूलें। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डन का एक्चुअल व्यू ऊपर से ही आता है। डल लेक भी है और इसके पीछे माउंटेन्स। तो चलिए चलते हैं और आगे। आपको बता दूं, ये गार्डन बनाया गया था 1633 में आसिफ खान के द्वारा, जो नूरजहां का बड़ा भाई था। जब ये गार्डन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ तो शाहजहां इस गार्डन पर बिल्कुल फिदा हो गए और अपने ससुर आसिफ खान से 3 बार उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें ये गार्डन बहुत पसंद है, ये सोचकर कि शायद उनके ससुर उन्हें ये भेंट में दे दें, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर शाहजहां ने नाराज होकर इस गार्डन का वाटर सोर्स ही बंद करवा दिया। गाइस, इस गार्डन की खूबसूरती ठंड में भी बहुत अलग दिखती है। माना सब कुछ आजू बाजू मुरझाया हुआ है, लेकिन फिर भी आसपास एक अलग ही खूबसूरती है। बर्फ, खुला आसमान, मुरझाए हुए सही मगर खूबसूरत से और अलग से दिखने वाले पेड़।
मुगल सल्तनत का ये बाग आज भी बरकरार है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत मजबूत है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उस जमाने का ये मुगल कंस्ट्रक्शन आप आज भी देख सकते हैं, जिसे थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है। चिन्नार के पेड़ पतझड़ होने के बावजूद बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जस्ट इमेजिन जब इनका सीजन होता है तब ये कितने ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। फाइनली हमने निशात गार्डन को बाय बाय कहा। बाहर निकल के आपको बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे, जहां वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही आपको यहाँ पे सुवेनियर के बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे, जहां वुडन की आपको कारीगरी मिलेगी, बट मेक श्योर कि आप बार्गेनिंग अच्छे से करें। साथ ही यहाँ पे निशात जेट्टी भी है। यहाँ के डेक से डल लेक का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो गाइस, खाने के बाद में आप बाहर भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एक डेक जैसा कुछ बना हुआ है, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। ट्रस्ट में गाइस बहुत मज़ा आता है। ठंडी भी है और धूप भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत परफेक्टली मिलेगा। इसके बाद हम पहुंचे हमारे तीसरे डेस्टिनेशन में, जिसका नाम था मुगल गार्डन शालीमार। हम आए हैं मुगल गार्डन शालीमार में। ये सारे गार्डन्स मुगल लोगों ने बनाए थे, सिर्फ नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। अभी यहाँ पे देखने लायक कुछ भी नहीं है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप विंटर में आ रहे हो तो अगर आप यहाँ नहीं भी आते हो तो इट्स ओके, बट समर में अगर आप आए तो यहाँ पे मस्ट विजिट करें। शालीमार गार्डन बनाया गया था एम्परर जहांगीर के द्वारा। इस गार्डन का नाम था फराबख्श, यानी कि द डिलाइटफुल। यह जहांगीर ने अपनी बेगम जान नूरजहान के लिए बनाया था, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये गार्डन 1619 में बनाया गया था। हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, और हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो उसे अपने आंखों से अगर देखना है तो ये वो जगह है जहाँ आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, शायद यहाँ राजा महाराजा बैठते होंगे अपने मंत्री लोगों के साथ में। ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज गार्डन में अभी देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि कोई फ्लावर्स नहीं है, सब कुछ सूखा हुआ है यहाँ पे। बट क्योंकि हम कश्मीर आ रहे थे तो ये प्लेस हमें विजिट करना था, तो इसलिए हमने देख लिया। गाइस, समर्स में यहाँ सारे फाउंटेन, सारे झरने और स्प्रिंग्स चालू रहते हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पे बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे हरियाली ही हरियाली होती है। इसलिए कहते हैं कश्मीर में 2 सीजन होते हैं। एक सीजन होता है वाइट, यानी कि स्नो का सीजन, ठंड का समय, और दूसरा आता है ग्रीन, यानी गर्मी का समय, जब हरियाली ही हरियाली होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे सिर्फ एम्परर के खास मेहमान ही आ पाते थे, या जो उच्च कोटि के या उच्च स्तर पे होते थे, यानी कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। इंटीरियर्स हो या एक्सटीरियर्स, मुगल सल्तनत में आपको एक से एक कलाकारी यहां पर देखने को मिलेगी। ये चीज वाकई में मजबूत भी है, इसलिए तो इतने साल से आज भी ये टिकी हुई है।
अपने देश में इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन कुछ नमूने हैं जो हर चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं। ये देखिए, ये उन लोगों में से जिनके दूध के दांत भी नहीं झड़े लेकिन फिर भी इश्क फरमाते हैं। ये देखिए, हद है यार। फ्रेंड्स, ये आइस ऐसे लग रही है जैसे साबुन का झाग है। यहाँ पे जो झरने और फाउंटेन है वो सूखे हुए हैं और जो थोड़ा बहुत पानी है वो आइस बन गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपने जो छत में आइस देखी है ना, वो अब धीरे धीरे पिघल रही है और पिघल के पानी बन के नीचे गिर रही है। ऐसा लग रहा है मानो बारिश है। हम निकले शालीमार गार्डन से और गए हमारे लंच के लिए। लंच के लिए हम आए सनसेट बुलीवार्ड में। आई थिंक इसे ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए तो देखते हैं मेनू में क्या क्या है। अगर आप कश्मीर आए तो यहाँ का लोकल खाना ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया कश्मीरी स्टार्टर, जिसे कहते हैं तबक माज। बेसिकली ये शीप के रिब्स होते हैं जिसे घी में फ्राई किया जाता है। यहाँ पे बहुत फैट्स का खाना खाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। मुझे उतना ख़ास नहीं लगा। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया मिर्ची कोरमा, जो कि पूरी कश्मीरी मसाले से बनता है, और साथ में बटर नान। ये वाकई में बहुत जायकेदार था। दिन भर की थकान के बाद अच्छा खाना तो बनता है, और आप कश्मीर आते हैं तो आप कश्मीरी खाना ही ट्राई करें। जैसा देश वैसा भेस, जैसा खाना वैसा पेट। फिर हम पहुंचे हमारे श्रीनगर के होटल में, जिसका नाम था रोज पेटल। अंदर से ये काफी डिसेंट था। ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप चेकआउट करना ना भूलें। ये इसका डाइनिंग एरिया है। इनका खाना भी काफी नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक था। साथ ही इनका बुटीक भी है, बट आई एडवाइज कि आप बाहर से परचेज करें। साथ ही इनका एक कारपेट शॉप भी था, जहां हर साइज के कारपेट अवेलेबल थे। चलिए तो अब हम आपको देते हैं हमारा रूम टूर। ये हमारा बाथरूम, छोटा सा। तो ये बाथिंग एरिया कितना बड़ा है। यहाँ पे है कपड़, सामान वगैरह रख सकते हैं। एक टी एरिया है, कॉफ़ी वगैरह बनाना ही आपको तो आप यहाँ बना सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री पानी वगैरह दिया हुआ है। और एक छोटा सा क्यूट सा फ्रिज है जो चलता नहीं अभी। और ये है हमारा रूम, और ये हमारा माऊ माऊ वाला बिस्तर, यानी कि सॉफ्ट चेयर वगैरह है। चाय को भी पी सकते हैं। और यहाँ पे ये विंडो भी बनी हुई है, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई होप दिन में दिखाई देगा। ये स्टडी टेबल है, पढ़ाई करो। टीवी वगैरह की फैसिलिटी भी है। हमारा छोटा सा क्यूट कमरा। स्टे ट्यून्ड गाइस, ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई होप आपको हमारे कश्मीर सीरीज का ये श्रीनगर का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं, जहां मेन, वुमेन एंड डॉग से रिलेटेड बहुत से न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे हम कश्मीर सीरीज के नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड, बाय।